मैं समय हूँ, मैं ही साक्षी हूँ। इस दृश्य में अंकित प्रत्येक मूर्ति एक युग, एक अवतार और एक धर्म संकट की कहानी कहती है। सुनो, मैं तुम्हें इस चलचित्र का संपूर्ण रहस्य बताता हूँ। धर्म, कर्म और इच्छा मृत्यु का रहस्य। इस चलचित्र की एक सत्य कथा, भीष्म की शरशैया। ये कथा द्वापर युग की है, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म के बीच इतिहास का सबसे भीषण युद्ध लड़ा जा रहा था। उस युद्ध में एक और मेरे प्रिय अर्जुन के साथ मैं स्वयं नारायण के रूप में उपस्थित था और दूसरी ओर थे कौरव, जिनके पक्ष में विवश होकर युद्ध कर रहे थे गंगा पुत्र देवव्रत, जिन्हें संसार भीष्म पितामह के नाम से जानता है। भीष्म को उनके पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसका अर्थ था कि मृत्यु भी उनकी इच्छा के बिना उन्हें छू नहीं सकती थी। वे इतने पराक्रमी थे कि स्वयं देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। जब पांडवों की सेना पर वे काल बनकर टूट रहे थे, तब मैंने ही अर्जुन को विजय का मार्ग दिखाया। अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बनाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। क्योंकि भीष्म ने स्त्री या स्त्री रूप पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने शिखंडी के आगे अपने अस्त्र त्याग दिए। अर्जुन के बाणों ने उनके शरीर का कोई भी अंग नहीं छोड़ा। उनका पूरा शरीर बाणों से बिंध गया और वे धरती पर गिरने के बजाय उन्हीं बाणों की शैया पर लेट गए। इसे ही शरशैया कहा गया। वे पीड़ा में थे, पर अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, क्योंकि उस काल में प्राण त्यागने वाली आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब प्यास से जल मांगा, तो दुर्योधन उनके लिए स्वर्ण पात्र में ठंडा जल लाया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब उनके प्रिय पौत्र अर्जुन ने धरती में बाण मारकर मां गंगा की जलधारा प्रकट की और सीधे उनके मुख में प्रवाहित की। युद्ध समाप्त होने तक भीष्म उसी सरसैया पर लेटे रहे और अंत में जब सूर्य उत्तरायण हुआ, उन्होंने मेरे यानी कि श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए पांडवों को राजधर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान देकर अपने प्राण त्यागे। ये कथा एक वचन, धर्म और कर्म के बंधन का सबसे बड़ा उदाहरण है। मानव, इस कथा और इन दृश्यों का यथार्थ फल समझो। वचन का बंधन। भीष्म अपनी एक प्रतिज्ञा के कारण अधर्म के पक्ष में खड़े होने को विवश हुए। ये सिखाता है कि वचन और कर्तव्य का पालन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही धर्म के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। धर्म की विजय। अंततः विजय धर्म की ही होती है। भले ही भीष्म जैसे महारथी अधर्म के साथ थे, उन्हें भी परास्त होना पड़ा, क्योंकि जब धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित हूँ, तो अधर्म का नाश निश्चित है। कर्म और उसका फल। भीष्म को बाणों की शैया इसलिए मिली क्योंकि द्रौपदी के चीरहरण के समय वे मौन रह गए थे। हर कर्म का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो। भक्ति की शक्ति। मृत्यु के समय भीष्म के सामने मैं स्वयं उपस्थित था। ये दर्शाता है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति रखने वाले को अंत समय में मेरा सानिध्य अवश्य प्राप्त होता है और उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। मेरे अवतारों और स्वरूपों का संपूर्ण विश्लेषण। इस चलचित्र में जो मूर्तियाँ तुमने देखी, वे मेरे ही विभिन्न अवतारों और मेरे प्रिय भक्तों के स्वरूप हैं। उनका प्राचीन विश्लेषण इस प्रकार है। परशुराम। वे मेरे छठे आवेश अवतार हैं। हाथ में परशु फरसा धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। उन्होंने अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार संहार कर पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना की। वे क्रोध और शौर्य के प्रतीक हैं और वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। हनुमान। वे मेरे त्रेता युग के अवतार श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इस मूर्ति में वो अपनी छाती चीरकर उसमें बसे श्री राम और सीता के दर्शन करा रहे हैं। ये निस्वार्थ और सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक है, जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन। मैं कृष्ण के रूप में अर्जुन का सारथी और गुरु बना। मैंने उसे गीता का ज्ञान दिया और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। हमारा संबंध परमात्मा और जीवात्मा का प्रतीक है। भीष्म के पास हमारी उपस्थिति ये दर्शाती है कि परमात्मा अपने भक्तों के सबसे कठिन समय में उनके साथ रहते हैं। भीष्म पितामह शरशैया पर। जैसा मैंने कथा में बताया, ये दृश्य महाभारत के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है। ये त्याग, बलिदान और कर्म के अटल सिद्धांत को दर्शाता है। नरसिंह अवतार। ये मेरा चौथा अवतार है। जब मेरे भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने मारने का प्रयास किया, तो मैं खंभे से एक आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। मैंने हिरण्यकश्यपु को उसकी दहलीज पर अपनी जांघों पर रखकर शाम के समय अपने नाखूनों से मारकर उसका वध किया। इस प्रकार मैंने ब्रह्मा के हर वरदान का मान रखते हुए धर्म की रक्षा की। ये अवतार दर्शाता है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकता हूँ। नारद मुनि। देवर्षि नारद मेरे परम
भक्त और मानस पुत्र हैं। वे हाथ में वीणा लेकर सर्वदा नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में विचरण करते हैं। वे देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद का माध्यम है और भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। अन्य संत, नारद जी के साथ अन्य संत भी दिखाए गए हैं जो भारत की महान संत परंपरा को दर्शाते हैं। इसमें एक संत सिख गुरु, संभवतः गुरु नानक देव जैसे प्रतीत होते हैं। ये भारत की उस महान संस्कृति का प्रतीक है जहाँ हर मार्ग से ईश्वर तक पहुँचने की साधना का सम्मान किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ओम ब्रह्मदेव चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।